बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन के जो नेता आतंकवादियों को चरमपंथी कहते थे, आतंकवादी कहने में तो इन्हें शर्म आती थी, और ये कहते थे कि भारत में फैला आतंकवाद असल में भारत की आंतरिक समस्याओं का नतीजा है, वही ब्रिटेन आज इस्लामिक कट्टरपंथ को खतरनाक कैसे बता रहा है और उसका यह हृदय परिवर्तन हुआ कैसे रातों रात। तो इसका कारण आपको समझना चाहिए। कारण है ब्रिटेन की बदलती डेमोग्राफी और इससे बढ़ता सांप्रदायिक तनाव। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन में मुसलमानों का पहला बड़ा समूह भारत से ही पहुंचा था और यह बात लगभग 300 वर्ष पुरानी है। उस समय ये सभी मुसलमान नाविक हुआ करते थे और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हुए ये भारत से ब्रिटेन चले गए। लेकिन इसके बाद ब्रिटेन में धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई और अब वहां ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, या कह लीजिए खतरा बन गया है। पिछले दिनों ब्रिटेन में जनगणना हुई जिसमें यह पता चला कि ब्रिटेन के इंग्लैंड और वेल्स में ईसाई धर्म को मानने वालों की आबादी तो 60% से घटकर अब 46% हो गई है। तो सोचिए, ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या अब वहां सिर्फ 46% रह गई है, 50% से भी कम। और वहां लोग ईसाई धर्म को छोड़कर अब नो रिलीजन को अपना रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि हम किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते, और ऐसे लोगों की संख्या है 37%। लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी वहां लगातार बढ़ती जा रही है। 2011 में मुसलमानों की आबादी 4.9% थी, यानी लगभग 27 लाख, लेकिन अब वहां यह आबादी बढ़कर 6.5% हो गई है। मतलब 27 लाख नहीं, बल्कि अब वहां 39 लाख मुसलमान रहते हैं। इसके अलावा हाल ही में आई एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि अगर ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी में ऐसे ही वृद्धि होती रही तो वर्ष 2050 तक ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी 14 से 15% हो जाएगी, उतनी ही जितनी हमारे देश में है। जबकि ईसाई धर्म की आबादी मौजूदा समय की तुलना में आधी से भी कम रह जाएगी। और बड़ी बात यह है कि यही डेमोग्राफी ब्रिटेन में सांप्रदायिक तनाव को अब बढ़ा रही है। ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों में सांप्रदायिक दंगों में बहुत तेजी आई है। इन दंगों की आग तेजी से फैली है और कुछ महीने पहले इंग्लैंड के ही लेस्टर शहर में दंगे हुए थे, जिसकी वजह से ब्रिटेन को अब यह लगता है कि वहां ये इस्लामिक कट्टरपंथ ब्रिटेन की संस्कृति को कहीं बदल ना दे और आतंकवादियों की विचारधारा वहां लोगों पर हावी हो रही है। और आज ब्रिटेन के युवा जब चर्च जाना छोड़ रहे हैं तब वहां मस्जिदों का जबरदस्त विस्तार हो रहा है। चर्च खाली पड़े हैं और मस्जिदों में भीड़ लगी हुई है और आज ब्रिटेन में लगभग 1,500 मस्जिदें हैं। आज दुनिया भर में विचारधारा को लेकर जो मतभेद पैदा हो रहे हैं उससे लगातार संघर्ष और हिंसा बढ़ रही है और आज हर आतंकवादी और अलगाववादी एक खास विचारधारा से अपने आप को प्रेरित बताता है, जिसके तहत वो खून खराबे और हिंसा को सही ठहराने की कोशिश करता है। और इस्लामिक कट्टरपंथ की तरह खालिस्तान का विचार इससे अलग नहीं है। आज भी बड़ी संख्या में लोग खालिस्तान को एक विचारधारा मानते हैं और कहते हैं कि उसके लिए जो भी कर रहे हैं वो सही है। भारत ने हमेशा से आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा माना है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश एक समय तक आतंकवाद को भारत की आंतरिक समस्या ही मानते रहे और कहते रहे कि भारत अपने देश के मुसलमानों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबा रहा है, इसलिए वो इसे आतंकवाद का नाम देता है। और ये बातें ब्रिटेन के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कई बार अपने देश में कहते थे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए हमारे भारत में भी और बाहर भी कैसे खालिस्तान को लेकर हिंसा हो रही है, आप देखते चलिए। और पंजाब से अभी कुछ तस्वीरें आई हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ खालिस्तानियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। देखिए ये तस्वीरें 8 फरवरी की हैं, जब इन खालिस्तानियों ने, खालिस्तान के समर्थकों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया और इन लोगों ने कई पुलिस वालों से उनके हथियार छीन लिए और इस संघर्ष में 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और यही वजह है कि भारत तो खालिस्तान के आतंकवाद को आज भी समझ रहा है और ब्रिटेन ने भी अब इसे एक चेतावनी मान लिया है। लेकिन कनाडा जैसे देश आज भी खालिस्तान पर खामोश रहते हैं और खालिस्तानियों को बढ़ावा देते हैं। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में कुछ दिन पहले हमने आपको ऑस्ट्रेलिया से भी तस्वीरें दिखाई थी। वहां पर भी कुछ भारतीय लोग और खालिस्तानियों के बीच
हिंसक संघर्ष हुआ था और काफी मारपिटाई वहां पर हुई थी, वो भी खालिस्तान के नाम पर ही हो रही थी।